उपराष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस इंडी गठबंधन के हाथ लगी हार। आचार्य प्रमोद ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला, कहा उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी वोट चोरी हो गई क्या राहुल गांधी। कांग्रेस की गोदी मीडिया का फर्जीवाड़ा भी आया सामने। कल जिस तरीके से इंडी गठबंधन और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका लगा कि सीपी राधाकृष्णन चुने गए भारत के उपराष्ट्रपति और इंडी गठबंधन के कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी को मिली सिर्फ हार ही हार। जी हाँ, और इसके बाद आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ राहुल गांधी जो देश भर में ये बात कह रहे थे कि वोट चोरी हो रही है, चाहे फिर वो लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, इन्हीं तमाम चीजों को लेकर अब साल पहले कांग्रेस को छोड़ चुके आचार्य कृष्ण प्रमोद ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए एक पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी वोट चोरी हो गए क्या राहुल गांधी, और बाकायदा उन्होंने राहुल गांधी का नाम यहां पर मेंशन किया है क्योंकि राहुल गांधी बिहार में यात्रा कर रहे हैं और हर जगह पर यह आरोप लगा रहे हैं कि देश में वोट चोरी हो रही है और ईवीएम पर वो लगातार सवाल उठाते हैं। पर यहाँ देखिए कि ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, ये उपराष्ट्रपति का चुनाव जो हुआ है वो ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से हुआ था और बैलेट पेपर के बावजूद भी 452 वोटों से जीते हैं एनडीए के कैंडिडेट, जिस पर अब लगातार सिर्फ आचार्य प्रमोद ही नहीं बल्कि और भी लोग यही सवाल उठा रहे हैं, क्या इसे भी राहुल गांधी वोट चोरी ही कहेंगे। और वहीं आपके लिए बता दें कि जब चुनाव हो रहे थे और चुनाव से एक दो दिन पहले जो कांग्रेस की समर्थित मीडिया है, चाहे फिर वो 4PM हो या फिर प्रज्ञा मिश्रा का चैनल हो, जो लगातार केंद्र की सरकार से तो सवाल पूछते हैं पर कभी भी राहुल गांधी या फिर उनकी राज्य सरकारों से सवाल नहीं पूछते हैं, और अब इन लोगों का फर्जीवाड़ा भी सामने आ चुका है। दरअसल आपके लिए बता दें कि 4PM जिसे कुछ दिन पहले भी इस चैनल को बैन किया गया था और यही 4PM चैनल आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव होने से पहले किस तरीके की हेडलाइन इन चैनलों के द्वारा चलाई जा रही थी और फर्जीवाड़ा फैलाया जा रहा था। प्रज्ञा मिश्रा जो ये कहती हैं कि सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, हम सच्चाई दिखा रहे हैं, पर इन्होंने ही इस उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर किस तरीके से थंबनेल और अपने चैनल पर वीडियोस पे चलाई जिसमें लिखा गया कि एनडीए के छक्के छूट गए, छिटके 29 वोट ही मिली, ये तीन पार्टियां सुनेंगी अंतरात्मा की आवाज, सुदर्शन रेड्डी की अपील पर तिलमिला गई भाजपा, वोटिंग से पहले पलटा खेल, एनडीए के छिटके 2, वोटिंग से पहले बड़ा खेला, ये तीन पार्टियां फंस गया उपराष्ट्रपति का चुनाव, हाँ हुए एनडीए के सांसद अलग या फिर फोन अलग, नड्डा की मीटिंग रद्द, मोदी शाह की प्रेस्टीज दांव पर, इस तरीके की बातें ये लोग कर रहे थे और अपने चैनल्स पर वीडियो चला रहे थे और इसी के साथ साथ ये तक कहा नॉट रीचेबल हुए एनडीए के सांसद, फंस गया बीजेपी के संपर्क से गायब हुए एनडीए के सांसद। इस तरीके की बातें इन चैनलों के द्वारा अपने सोशल मीडिया और अपने चैनल पर थंबनेल बनाकर बकायदा चलाई जा रही थी और इसी तरीके से फर्जी खबरें फैलाने वाले यानी कि जिन लोगों ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस तरीके की बातें फैलाई और इस तरीके की वीडियो चलाई और इन्हीं के यानी कि 4PM के एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर केंद्रीय मंत्री निशिकांत दुबे ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है और उस पर लिखा है कि दुष्प्रचार, फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से महिलाओं बच्चों के न्यूज, फेसबुक यूट्यूब एक्स पर एजेंडा चलाने वाले लोगों के लिए कड़े नियम तथा सजा के प्रावधान, प्रतिबंध लगाने के लिए रिपोर्ट पास कर लोकसभा के अध्यक्ष को सौंप दी गई। क्योंकि संसद अभी नहीं चल रही है, हम भारत को पहले बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड नहीं बनने देंगे। देश विरोधी ताकतों के एजेंडे पर चलकर गुमराह करने वाले तत्वों पर लगाम लगेगी। कोई भी न्यूज वास्तविक होनी चाहिए, इस तरीके की चीजें नहीं चलनी चाहिए। देखिए जो लोग प्रोपेगेंडा चला रहे थे
है, उन पर किस तरीके से केंद्रीय मंत्री ने बकायदा 4 PM का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा है कि किस तरीके से दुष्प्रचार किया जा रहा है। और इन्हीं तमाम चीजों को रोकने के लिए सरकार पिछले दिनों एक कानून भी लेकर आई थी, जिसके लिए अभी संसद नहीं चल रही है। और जैसे ही संसद की दूसरी कार्रवाई यानी कि जैसे ही शीतकालीन सत्र आएगा, शायद उस समय पर उस कानून को पेश किया जा सकता है और पास किया जा सकता है। तो इस तरीके की चीजों पर बैन लगेगा। और इसी के साथ सुनिए अब क्या कह रहे हैं जेडीयू के सांसद संजय कुमार झा और किस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी की वोट चोरी से लेकर और जो उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं इस पर इंडी गठबंधन और कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। संजय कुमार झा का बयान सुनिए। देखिए, कल का रिजल्ट जो है वो बड़ा ही डिसाइसिव विक्ट्री रहा है। हम लोग कल थे दिन भर, जो 427 वोट एनडीए का था वो तो बड़ा ही, उसके अलावा 25 वोट लोग अपनी आत्मा की आवाज पे या सरकार के कामकाज पर, जो लगता था इंडिया गठबंधन को जो कहते हैं, तो उस साइड से भी 25 वोट मिल गया, 452 वोट मिला। 10-15 वोट रिजेक्ट हुआ जिसमें 10 हम ही लोगों का था, लेकिन 452 वोट मिला। तो ये क्लियर मैसेज देता है कि कितना बड़ा सरकार के कामकाज का प्रभाव सिर्फ जनता पे नहीं है, जो सांसद भी हैं वहां, जो शायद हमारे साथ इस ब्लॉक में नहीं भी हैं एनडीए में, उनका भी समर्थन मिला है। आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी के राष्ट्रपति बनने से एक माहौल पूरे देश में और खास करके दक्षिण भारत में एक बड़ा मैसेज उसका गया है। और बड़े सुलझे हुए आदमी हैं और इस विक्ट्री का पूरा प्रभाव जो कहीं ना, अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि 25 वोट आ गया इसमें वोट चोरी हो गया, इसमें भी कहेंगे इस चीज को, तो इसका एक प्रभाव पूरा इसमें एनडीए के पक्ष में पूरे देश में। और इसी के साथ हम आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ कांग्रेस समर्थित मीडिया अब कोई भी वीडियो नहीं उठा रहा है, न सवाल उठा रहा है उपराष्ट्रपति के चुनाव पर, और उनकी चैनलों पे भी वीडियो नजर नहीं आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो तमाम मंत्री हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में हुई जीत को लेकर लगातार अब बधाई दे रहे हैं देश के उपराष्ट्रपति के लिए। और इसी बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी बयान सामने आया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर। बहुत दिल की गहराइयों से मैं बधाई देना चाहता हूं। हमारे उपराष्ट्रपति जी का इतने प्रचंड बहुमत से जीत इस बात का ऐलान करता है कि उनकी जनसेवा की जिंदगी, कई पदों पर रहे हैं, सांसद रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं, और उनकी जनसेवा का इतिहास एक बुलंद इतिहास है। उनके हाथों में न केवल राज्यसभा की कार्यप्रणाली, लेकिन संविधान के आधार पर भारत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आज उनके कंधों पर है। भारत उनके नेतृत्व में उपराष्ट्रपति के रूप में अग्रसर रहेगा, प्रगति के पथ पर रहेगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। उनको हमारे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। तो देखा आपने कि किस तरीके से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए की बड़ी जीत हुई है और एनडीए की तरफ से जो प्रत्याशी खड़े किए गए थे वो जीत चुके हैं और अब राधाकृष्णन स्वामी बन चुके हैं देश के उपराष्ट्रपति। और फिर एक बार इंडी गठबंधन को लगी है हार हाथ।